अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ कल शाम से। कल हम लोग रामीन को पार्क में लेके गए थे, बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था इसने। तो पहले तो मैं ऐसे ही बैठी बस इनका वेट करती रही, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसका क्लिप बना लेती हूँ, क्योंकि ये अपने पापा को बहुत तंग कर रही थी, इस झूले पर जाना उस झूले पर जाना। और रश भी इतना था कि बच्चे बस एक दूसरे को जगह ही नहीं दे रहे थे झूलों के लिए। तो रज़ी ने एक दो इसको स्लाइड्स दिलवा के बोला चलो एक्सरसाइज करवाता हूँ, और वो भी ऐसी है कि बस पापा ने कह दिया तो ये एक्सरसाइज करनी है। लेकिन मैंने इशारा किया, मैंने कहा रज़ी रहने दो, इससे नहीं होगा। और रज़ी खुद भी करने लगे थे, लेकिन और मच्छर भी इतना था। फिर मैंने कहा बस हम लोग चलते हैं, और मैं बैठी बैठी थक गई थी। इन दोनों के तो काम नहीं ख़त्म होने थे। और अमीन को तो जितनी देर मर्ज़ी आप पार्क में रहने दो, ये कहेगी बस पार्क में रहना। 2 से ढाई घंटे भी रुक जाएगी, ये इसका दिल नहीं भरता है कि मैं घर जाऊं या कि इस यहाँ से निकल के कहीं और चले जाएं। तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी, चलें चलें, इतने इशारे भी कर दिए थे, कहा भी। फिर इसने कहा कि ये वाला गोल गोल झूला लेना। इसने मुझे घर पे ही कहा था मम्मा जो गोल गोल झूला ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस पर चक्कर आते हैं ना, अभी छोटी बहुत है। फिर जब ले लेती है बाद में फिर घूमती रहती है। तो फिर मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा दिलाना, ज़्यादा नहीं, फिर इसको चक्कर आते हैं। तो ये भी था कि हमने ग्रॉसरी वगैरह भी करनी है और हल्की फुल्की सी शॉपिंग भी करनी है। रमीन का सूट भी लेना, और जब सूट पसंद करना होता है तब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जब बंदे ने ग्रॉसरी करनी होती है तब भी बहुत टाइम लग जाता है। बाहर निकलो ना बस टाइम ऐਵੇਂ ही लग जाता है। फिर सबसे पहले हमने जो ग्रॉसरी थी वो की, उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग के लिए गए हैं मॉल में, और वहाँ हमारे 2 से ढाई घंटे लग गए थे, ईज़िली लग गए थे। और यहाँ जब करके आ गए थे, रामीन ने अपनी आइसक्रीम का शोर मचा दिया था। और जब हम लोग मॉल गए हैं तो रामीन का अपना ही शोर था कि मैंने यहाँ से बाहर जाना। रज़ी ने कहा मैं गाड़ी में जाके इसको लेके बैठ जाता हूँ, तो तुम जो लेना लेके आ जाना। मैंने कहा रामीन का ड्रेस लेना मैं अकेली तो नहीं ले सकती। पहले तो सारा जो बच्चों का था ना गारमेंट्स, वो मैंने अच्छे से देखा। जिन पे सेल लगी थी वो तो लेने वाले थे ही नहीं, और जिन पे सेल नहीं थी वो तो सुबहान अल्लाह रेट ही इतने हाई कि बंदा क्या ही ले। और ईद के दिनों में वैसे भी वो लोग पुराने डिज़ाइन लगा देते हैं और रेट इतने हाई कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि लोगों ने लेने ही लेने, और बच्चों वालियों ने तो लेने ही लेने हैं। तो यहाँ मुझे 2-3 इसकी शर्ट्स पसंद आई थी जीन्स के साथ पहनने के लिए या टाइट्स के साथ, वो मैंने 2-3 शर्ट्स ले ली थी और एक फ़्रॉक ली थी। बाकी हम लोग पूरा मॉल अच्छे से फिर लिया था। रामीन को रज़ी ले गए थे वो जो टॉयज़ वाली जो एरिया है वहाँ पे। और जब वहाँ पे लेके गए उसका अलग से शोर, ये लेना है, ये स्लाइड लेनी है। फिर रज़ी मेरे पास आ गई, इसने तो अपना ही शोर मचा दिया। और फिर उसे नज़र आ गया डॉक्टर सेट, और फिर डॉक्टर सेट लेना। और यहाँ से मैंने इतने कपड़े ले लिए थे कि मेरे जो वॉलेट में पैसे थे ना वो गुच्छू मुच्छू से 300 से 400 के नोट थे बस, और कुछ भी नहीं था। और फिर हम लोग गए थे ज़रा न्यू बॉर्न बेबी के स्टफ़ देखने के लिए कि वो कैसे हैं। वो हमने देखे, उस काउंटर पे कोई था ही नहीं। तो पहले गुस्सा भी आया कि ये क्या बात हुई कि काउंटर पे कोई भी नहीं है, बंदा एक एक पीस उठाए और काउंटर पे लेके जाए कि ये कितने का, या इस पर सेल है या नहीं, क्योंकि मेंशन भी नहीं किया हुआ था। किसी पे मेंशन था और किसी पे मेंशन नहीं था। तो बस इसी तरह हम लोगों का ये टाइम वेस्ट हुआ, और गर्मी भी इतनी थी, कोई एसी शेसी चिल्लर शिल्लर नहीं लगा हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ से जब मैंने कपड़े सारे ले लिए थे, फिर मैं इधर आ गई थी कि मैं देखूँ उन दोनों का क्या रोला है। तो बस अब जो डॉक्टर सेट लिया गया था उस पर जो इतना तमाशा लगा था ना, वो हमने ही देखा, या जो वहाँ पे था उन्होंने देखा। मैं कह रही थी कि मैं ये जो ड्राइंग बोर्ड है इसके लिए ये ले लेती हूँ, चलो लिखेगी रेस करेगी, कुछ लिखेगी रेस करेगी, लेकिन ये नहीं जी, डॉक्टर सेट लेना है तो डॉक्टर सेट ही लेना है। फिर मैंने कहा, और रज़ी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं ले देते हैं, क्योंकि पहले भी इसने तोड़ दिया था, अब ये भी तोड़ देना था। तो फिर फ़ायदा नहीं होता है जब बच्चे के काम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस लेके इतनी खुश थी, और अब ये कह रही थी कि बस घर चले घर चले। जब हमने ये ले लिया था ना, मैं अपने वॉलेट में पैसे देख रही थी कि कितने हैं,
रज़ी के पास तो थे, लेकिन मैंने कहा था नहीं मैं ही दूँगी पैसे। और फिर यहाँ पे हमारी हंसी भी ज़रा चल रही थी कि मैंने पैसे ज़रा गुच्छू गुच्छू करके रखे होते हैं, तो रज़ी कहते ये कौन सा तरीका है ऐसे पैसे रखने का। मैंने कहा पहले देखो सही है कितने पैसे। तो ये एक एक नोट निकल रहा था, तो थोड़े पैसे पूरे हो गए थे, बाकी जो पैसे थे वो रज़ी ने अपने से ऐड किए थे। तो बस फिर इसका डॉक्टर सेट लिया। अब जैसे ये थोड़ा सा आगे गए तो कहती है कि मैंने स्लाइड भी लेनी है। मैंने कहा चुप करके सीधी होकर गाड़ी में जाके बैठ जाए। और जब काउंटर पे उसकी पेमेंट करनी थी तो उन्होंने तो स्कैन करना था, तो वहाँ जाके कहती है मामा ये मेरे से डॉक्टर सेट ले लिया इन्होंने। मैंने कहा स्कैन करके वापस दे देंगे। तो ये समझी कि इन लोगों ने वापस ले लिया कि ये मैं तोड़ दूँगी इसलिए। और फिर वहीं पे कहना शुरू हो गई मैं इसको तोड़ूंगी नहीं, मैं इसको तोड़ूंगी नहीं। इतने क्यूट लगते हैं ना बच्चे, जब उनके पसंद की चीज़ उन्हें मिलती है वो खुश होते हैं, और जब नहीं मिलती है तो वो कैसे रोते हैं। यहाँ भी रज़ी मेरी बेइज्जती करी जा रहे थे कि ये पैसे रखने का कोई तरीका है। मैंने कहा जैसे उन्होंने मुझे पकड़ाते कि मैं स्लिप समेत वैसे ही वॉलेट में रखती गई हूँ, और मेरी आदत है मैं इसी तरह पैसे रख देती हूँ, या उसमें वॉलेट में रखूँ या बैग में रखूँ, बस आदत सी बनी हुई है। बस ये होता है जल्दी जल्दी रखूँ और आगे चलें। तो फिर शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग गए कुछ खाने के लिए। वहाँ मैंने और रज़ी ने शवारमा खाया, रामीन के लिए चिप्स ली, लेकिन रामीन ने कहा मैंने चिप्स नहीं खानी क्योंकि उसे डॉक्टर सेट का इतना शौक चढ़ा हुआ था कि उसकी भूख मर गई थी। तो ये था हमारा शॉपिंग का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।